श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकरु सुधारे। बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। सकल सुमंगल दायक रघुनायक, गुणगान सियाराम। सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान सियाराम। सिंधु बिना जल जान सियाराम। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करऊं कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अयोध्या कांड के दोहा संख्या 291 से आरंभ करते हैं। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल सिया राम। तुम बिनु असमंजस समन, को समरथ एहि काल सिया राम। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने महाराज जनक जी से कहा, सुन मुनि बचन जनक अनुरागे। लख गति ज्ञान विराग विरागे, शिथिल स्नेह गुणत मन माही। आए इहाँ कीन बल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर महाराज जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यह अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहूँ बन जाना, किन्ह आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बनहि पठाई, प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी को वन भेज दिया और प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए। परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम प्रभु श्री रामचंद्र जी को वन में छोड़कर चले आए हैं, महाराज दशरथ जी की तरह मरे नहीं हैं। महाराज जनक जी अपने मन में विचार कर रहे हैं। राम ही राय कहूँ बन जाना, किन्ह आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते वन ही पठाई, प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब उन्हें वन से और गहन वन को भेजकर
अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए घर लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम प्रभु श्री रामचंद्र जी को वन में छोड़कर चले आए, महाराज दशरथ जी की तरह मरे नहीं हैं। तापस मुनि महिषुर सुनि देखी, भय प्रेम बस बिकल विशेषी। समय समुझ धरे धीरज राजा, चले भरत पही सहत समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुनकर और देखकर प्रेम के बस बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके महाराज जनक जी धीरज धारण करके समाज सहित श्री भरत जी के पास आए। भरत आई आगे भय लीन है, अवसर सरस सुवासन दीन। तात भरत कह तिरहु तिराऊ, तुम विदित रघुवीर सुहाऊ। भरत आई आगे भय लीन, अवसर सरस सुवासन दीन। तात भरत कह तिरहु तिराऊ, तुम्हें विदित रघुवीर स्वभाव। श्री भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, अर्थात सामने आकर उनका स्वागत किया और समय अनुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुतराज महाराज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत जी, तुमको प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर सीलु सने हुसियारम। संकट सहत सकोच बस, कहूं जो आय सुदे हुसियारम। राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर सीलु सने हो। संकट सहत सकोच बस, कहूं जो आय सुदे होशियारम। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्म परायण हैं, सबका सील और स्नेह रखने वाले हैं, इसीलिए वे संकोच के बस संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। महाराज जनक जी श्री भरत जी से पूछते हैं, राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर सीलु सने हो। संकट सहत सकोच बस, कहूं जो आय सुदे होशियारम। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका सील और स्नेह रखने वाले हैं, इसीलिए वे संकोच के बस संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सुन तन पुलक नयन भरी बारी, बोले भरत धीर धरी भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुरु समहित माय न बापू। सुन तन पुलक नयन भरी बारी, बोले भरत धीर धरी भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुरु समहित माय न बापू। श्री भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर से नेत्रों में जल भरकर बड़ा धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी हैं, तो माता पिता भी नहीं हैं। कौशिकादि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अम्बु निधि आपुन आजु। शिशु सेवक आयसु अनुगामी, जानी मोह सिख देयं स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। एहि समाज थल बुझब राउर, मौन मलिन में बोलब बाउर। छोटे बदन कहूं बड़ी बाता, क्षमवतात लखी बाम विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूं तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा।
तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ विरोधु, बैरो अंध प्रेम न प्रबोधु। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ विरोधु, बैरो अंध प्रेम न प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन धर्म है। स्वामी धर्म में अर्थात स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है, अर्थात दोनों एक साथ नहीं निभ सकते हैं। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता है। मैं स्वार्थ के बस कहूंगा या प्रेम के बस, दोनों में ही भूल होने का भय है। राखी राम रुख धर्म प्रतु, पराधीन मोहि जान सियाराम। सबके सम्मत सर्वहित, करहु प्रेम पहचान सियाराम। राखी राम रुख धर्म व्रतु, पराधीन मोहि जान सियाराम। सबके सम्मत सर्वहित, कार्य प्रेम पहचान सियाराम। अतएव मुझे पराधीन जानकर, मुझसे ना पूछकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के रुख, उनकी रुचि जानकर धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। जय सिया राम।